ईरान के वजीर दफा भारत के अंदर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। इतलात ये है कि भारत अब चाबहार का कंट्रोल हासिल करने के लिए जल्द एक ऐलान करेंगे। इसके अलावा चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है ईरान की चाबहार के ऊपर, वो अब खत्म होने वाली है। हाल फिलहाल के अंदर ईरान ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके के अंदर एक कार्रवाई की थी और अपने फौजी भी छुड़वा लिए थे। ये कार्रवाई किस हद तक खतरनाक साबित हुई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बलोचिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को किस लेवल का एक दचका लगा है। क्या ईरान वाकई ही भारत के पलड़े के अंदर जा रहा है? अमेरिका की नई साफबंदी, जो बाइडेन की नई पॉलिसियां ईरान के लिए जो आई हैं, ये किस कदर भारत और ईरान को आपस में मिला रही हैं, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन गिरामी, अमेरिका के अंदर जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हुई है, तब से मामलात और नई साफबंदी इस रीजन के अंदर होना शुरू हो गई है। पहले ईरान ने पाकिस्तान की परमिशन के बगैर पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके के अंदर इंटरवेंशन किया और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच करने की कोशिश की। पाकिस्तान की आर्मी ने बाद में ऐलान किया था कि ईरान ने पाकिस्तान की शह पर, पाकिस्तान की परमिशन पर कार्रवाई की थी और अपने पासदाराने इनकलाब के 2 फौजी बलोचिस्तान की तहरीक से छुड़वा कर ले गए थे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम आमर हतामी है, वो भारत के अंदर पहुंच गए हैं। आपको ये बता दें कि ईरान के किसी दफाई ऑफिशियल का भारत के अंदर ये 40 साल बाद अहम दौरा हुआ है। राजनाथ सिंह के साथ मिलकर बातचीत हुई है। इसके अलावा भारत के जो सीडीएस चीफ है जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा भारत के अजीत डोभाल, उसके साथ भी मीटिंग अभी जारी है। नाज़रीन, खबर यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कुछ इंसेंटिव्स ईरान को दिए थे कि ईरान वालों के साथ हम नेगोशिएट करेंगे ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म हो सके ईरान से। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान के लिए चाइना ने $400 मिलियन पैकेज का ऐलान किया था और भारत को किक आउट कराया था। भारत और ईरान के दरमियान जो ऑयल के एग्रीमेंट थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब भारत दोबारा जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर ईरान के साथ मिल रही है। ईरान को अपना मफाद है। ईरान को यह पता चल गया है कि जो बाइडेन उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगा और सिर्फ ईरान को करना यह है कि अपने मुल्क से चाइना को निकालना है और भारत के साथ हाथ मिलाना है। बाकी ईरान के लिए मामला बिल्कुल ठीक होंगे। तो अब आपको इंप्लीकेशन बताते हैं कि जो नई सफबंदी इस रीजन के अंदर हो रही है वो यूं हो रही है कि जो बाइडेन के कहने पर भारत और ईरान मिलेंगे। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक रेल प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, वो अब खत्म होगा। चाबहार को भारतीय ठीक उसी तरह पाकिस्तान आर्मी के लिए इस्तेमाल करेंगे जैसे ये पहले किया करते थे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत अब ईरान के साथ वही ताल्लुकात बनाएगा जो पहले हुआ करते थे और पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग काम करेंगे। ये नई सफबंदी हो रही है क्योंकि भारत ने और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज जो है वो ईरान के लिए ला रहे हैं। जो बाइडेन ये कहते हैं कि अगर ईरान राय रास्त पर आता है तो ये न सिर्फ अमेरिका से बल्कि नेटो के और यूरोपीय यूनियन के जितने भी मेंबरान हैं उनसे भी पैसे लेकर ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ईरान को खुली छुट्टी मिलेगी। ईरान ने सिर्फ करना यह है कि अपनी चाबहार की पोर्ट जो है उससे चाइना को किक आउट कराना है, भारतीयों को लाना है और पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर खुसूसन धमाके करवाने हैं और सारे के सारे मामला इस तरह तय होंगे। आपको फिर ये बता दें कि ये जो आमर हतामी का विजिट है भारत के अंदर, ये 40 साल बाद किसी भी डिफेंस हुकाम का भारत के अंदर होता है और ये सरप्राइज विजिट था जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना को अब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई है।